गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तुलसीपति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, दुर्गी मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, त्रिपुरा सरकार की जय, समाधि वाली बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन कन्हैया की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार। आज हम गंगा जी के तट पर त्रिवेणी घाट पर मन और शत्रुओं का एवं वरदान ये कथा कहने जा रहा हूँ। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवरी कब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगम सुंदरताई, हो यही जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय होई सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वह ही मेरे सहायक है। बहुविधि विनय कीन ते ही काला, प्रगट अव प्रभु कौत के कृपाला। प्रभु पिलुआ के मणि नयन जुड़ाने, हो यही काज है हर सानी। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। हथियारत कई कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी हूँ सहाय। आपन रूप देहूँ प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊँ तो वही। नारद जी ने बहुत आर्त दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को
नहीं पा सकता। जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहूँ शुभ एक दास मैं तोरा। निज माया बल दे देख विशाला, हे हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, मृषाना बचन न मिर्षा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कहियस अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बस भय मुनि, माया विवश भय मुनि बूढ़ा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौनी तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजे आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपनी अपनी आसन पर बैठे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दोय रुद्रगण, ते जानहि सब भयो। विप्रवेश देखत भी रही, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जा सका।
करहि कोटि नारद ही सुनाए, नेक दीन हरि सुंदर ताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरहि हरियान विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनि मौन मन हाथ पर आए, हसहि शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अट बट बानी, समुझिन पर बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वो बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, रूप सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का यह वो रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चलिजन राजमराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी राजहंसनी चल रही हो। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद फोली, सो दिश तय न बिलोगी भोली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे निपुतन ता गय कृपाला, कुंवरी हरसि मेले जयमाला। दुलहिन लय गय लक्ष्य निवासा, निपु समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मुनि गिरे गए छूट जन गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मण गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, अरे जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी।
बेस बिलो के क्रोध यति बाढ़, नहीं साप दीन यति गाढ़। ऐसा देखकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तब तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम ही सो ले हो फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि जल्दी करोप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। भरकत अधर कोप मन माही, सबति चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दे हम श्राप के मरी हम जाए, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हीं बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साए, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने का कारण मन में चेतना नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखे, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरो द्रहि बहुरायहु, सुरन प्रेर विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत ही समुद्र है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्मान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मुनि चारो। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। हरि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भले करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो।
हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाती। डाह के पर चौं सब काहो, अति असंक मन सदा उछाहो। कर्म शुभाशुम तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहो साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निर्णय हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। चले भवन अब मायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। पंचहु मोहि जवनि धरि देहा, कोई तन धरहु श्राप मम येहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। कपि आकृत तुम कीन हमारे, करिहं कीच सहाय तुम्हारे। मम उपकार गेन तुम भारे, नारी बिरा तुम हो वो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीस धर हर सिहिए, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करहि कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दोरी निवारे, नहीं ता रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सवित हरि चरणा, गहे पाहि प्रणतारित हरणा। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ ना लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत की दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कहाँ दीन दयाल। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटाए कि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत सजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारे, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि विचरहु जाए, अब न तुमहि माया नियर आई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी।
बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मोहि जात पत देखे, विगत मोह मन हरस विषय के। अति सपीत नारद पहि आए, कई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वो अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न बेप्र मुनि राया, बड़य अपराध कीन फल पाया। सापयन ग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालो, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। कुछ बल बेस तब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो जहु मुकुत न पुनि संसार। चले जुगल मुनि पद सिर नाये, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नमाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यह हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रधि प्रभु अवतरहि, चार चरित नाना विधि करहि। इसी प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विभुद प्रसंग अनूप बखाने। करहि न मुनि आचरज सयानी। तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए।
श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। तब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुके प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों की हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं, सुर नर मुनि को नाय जही। ना मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही। भजिय महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की माया, महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेत सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तृतारी। यही कारण अज अगुन रूपा, भय ब्रह्म भय कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित यौलोगी भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का साभेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुन ब्रह्म रुजहारी। लीला कीन सुते अवतारा, सो सब कही हो मति अनुसार। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं ने के ब्रह्मरूपी रोग के कारण, रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज शंकर, भरद्वाज सुनि शंकर बानी। सकुच प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी वर्ण वृषकेतु, सोज अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सपचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विस्कृत शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करणी सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की
कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभो मन अरु सतुरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नेका, अजहु गाव सुत जिन कैली का। स्वयंभो मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। निपुतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयव सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देव होति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जरट धर्यो जय कपिल कृपाला। पुनः देव होती उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मन राज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होयन विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म जो ही चला गया। बर बस राज सुतहि तबो दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध कर देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ हे हरषि चलो मन राजा। पंथ जात सोहै मति धीरा, जान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाय धेन मत तीरा, हरषि नहाने निर्मल नीरा। आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिस जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया
उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ 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 तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष सरीस मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियों के से वत्कल वस्त्र धारण करते थे और संत के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हूँ दंपति बन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मोहनी मन बहुत ही लग गया। करहि हार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उनि हरि हेतु करन तप लागे, भारी आधार मोल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पूर्व अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अत्यंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करें। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंज विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस ये, भगत हेतु लीला तन गहई। जो यह वचन सत्य सुति भाषा, हो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस पट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आहार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागम सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरे हर तब देखी अपार, मुनि समीप आए बहुबार। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक
पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाए। अस्त्री मात होई रहे शरीरा, तदपि मनंग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपुरानी। मांग मांग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत्यु आसानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, सर्वानंद वही और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मनहु अबहि भवनिते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात बोली। मन करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, तब सब सुखों की देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहो, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस जीव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषण मन मानस हंसा, सगुन यगुन देवी निगम प्रशंसा। एक हम जो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काकभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जी की प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख हर मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधान, विश्वास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन
भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। कथा विसर्जन होत हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी बसवा पुनि धाम। यापत रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्भोजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित्वामुभागम। पांडो महासाचार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि। अतुलबलधामं हिमशैलाभदेहं, सङ्गङ्कृशानं ज्ञानिनां जगत्। सकलगुणनिधानं वाराणामधीशं, तत्त्वप्रियभक्तं वाजतं नमामि। सियावत रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। लोकता सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। हरि मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा से दवाली का बोल साचे दरबार। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदस्तु मे। सेम ही आ रही है, कुछ बदला नहीं दिख रहा हो। ये बैक वाली है।